हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भरतिया और आज हम 16 दिसंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन इज एडीबी ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। जैसा कि हम जानते हैं द 9.7% ऑफ द इंडिया जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड बाय द एडीबी इन द ईयर 2022। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विसेंट फर्नांडिस का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध कौन थे? जैसा कि हम जानते हैं वह एक गायक और सिंगर थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किस बैंक ने बूप वर्ल्ड वेब लॉन्च किया है? जैसा कि हम जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च द बूप वर्ल्ड वेब। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए किस संगठन ने एक कमेटी की स्थापना की? जैसा कि हम जानते हैं द बीसीसीआई ऑर्गेनाइजेशन सेट अप अ कमेटी फॉर द डिसेबल्ड क्रिकेटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया? जैसा कि हम जानते हैं दी हेले मैथ्यूज फीमेल प्लेयर वाज सिलेक्टेड एज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन ने खुद को मुक्केबाजी के ओलंपिक भविष्य में सुरक्षित करने के लिए किस नाम में रिवाइंड किया है? जैसा कि हम जानते हैं द आईबीए name did All India Boxing Association rebrand itself to secure boxing Olympic future? Now question number 7, ADB ने असम स्कूल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? जैसा कि हम जानते हैं द डॉलर ऑफ द 1.2 मिलियन लोन गिवन बाय द एडीबी टू सेट अप आसाम स्किल यूनिवर्सिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किसे चिल्ड्रन फिल्म्स सोसाइटी ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया? जैसा कि हम जानते हैं द रविंद्र भाखरे हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने नए सीईओ किसे नियुक्त किया है? जैसा कि हम जानते हैं द फैसल हसनन अपॉइंटेड बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज इट्स द न्यू सीईओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किसने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? जैसा कि हम जानते हैं द अरविंद केजरीवाल स्टार्टेड द दिल्लीज योगशाला प्रोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, किस आईआईटी संस्थान ने 90 मिनट में ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली टेस्ट किट विकसित की है? जैसा कि हम जानते हैं आईआईटी दिल्ली हाल ही में उन्होंने डेवलप की है टेस्ट किट फॉर द ओमिक्रॉन इन 90 मिनट्स। अब बात आईआईटी दिल्ली की, तो हमें पता होना चाहिए फुल फॉर्म ऑफ द आईआईटी इज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट ही याद रखना है हमें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-2, मध्य प्रदेश सरकार ने किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? जैसा कि हम जानते हैं इंदौर एंड भोपाल, 2 cities did the Madhya Pradesh government announce the implementation of the police commissioner system. Now question number 1-3, भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने किससे SGFI पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं सुनील गावस्कर is the Federation of the Sports Journalists of India honored with the SGFI award. सुनील गावस्कर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-4, शनेल कंपनी ने किस महिला को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? जैसा कि हम जानते हैं लीना नैयर वुमेन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सहानली कंपनी एज इट्स द न्यू सीईओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-5, किस इंश्योरेंस कंपनी ने धन रेखा योजना बचत जीवन बीमा योजना लॉन्च की है? जैसा कि हम जानते हैं द एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड द धन रेखा स्कीम बचत लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-6, किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए शिजियन 605 उपग्रह लॉन्च किया है? जैसा कि हम जानते हैं द चाइना लॉन्च द शिजान 605 सैटेलाइट फॉर द स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब बात चाइना की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग। नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना इज जी जिनपिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-7, जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना के ग्रुप कैप्टन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? जैसा कि हम जानते हैं वरुण सिंह was the captain of the General Bipin Rawat helicopter. Now question number 1-8, BPCL ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया? जैसा कि हम जानते हैं BARC के साथ किया हाल ही में। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-9, टाइम्स पत्रिका ने किस जिम्नास्टिक को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? जैसा कि हम जानते हैं द सिमोने बिल्स जिम्नास्टिक हैज बीन अवॉर्डेड द
Best Athletic Award 2021 by the Times of Magazine. नाउ क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संसद ने सीबीआई कार्यालय और प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशकों के लिए कार्यकाल को कितने साल बढ़ाकर प्रस्ताव पारित किया है? जैसा कि हम जानते हैं, द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड अ रिजोल्यूशन टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई ऑफिस एंड द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बाय द 5 ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना के लिए सड़कों को 5.5 मीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया? जैसा कि हम जानते हैं 10 मीटर कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। किस संगठन ने युवाओं के लिए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जैसा कि हम जानते हैं, द यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूथ। अब बात यूनिसेफ की तो हमें पता होना चाहिए, द यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रंस फंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। किस संस्था ने स्वदेशीकरण के प्रयास में तेजी लाने के लिए IAF के साथ समझौता किया है? जैसा कि हम जानते हैं, द IIT दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन हैज टाइड अप विद द IAF और इंडियन एयरफोर्स टू एक्सेलरेट द इंडाइजेनेशन एफर्ट, IIT दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। किस राज्य ने पीएम मोदी में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? जैसा कि हम जानते हैं, गुजरात में हाल ही में रखी गई है। अब बात गुजरात की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ द गुजरात इज गांधीनगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। किस देश ने तबलीगी जमात जैसे संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है? जैसा कि हम जानते हैं, सऊदी अरब बैंड द ऑर्गेनाइजेशन लाइक द तबलीगी जमात। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। बक्सर रिजर्व में कितने सालों के बाद एक रॉयल बंगाली टाइगर को देखा गया है? जैसा कि हम जानते हैं 23 साल बाद देखा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस DRDO के साथ हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में सांत के साथ प्रशिक्षण किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। किस बैंक ने ET BFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में 2 पुरस्कार जीते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, DBS बैंक इंडिया ने जीता है हाल ही में 2 अवार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने #केयर फॉर हॉकी अभियान की शुरुआत की है? जैसा कि हम जानते हैं, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा की गई है हाल ही में #केयर फॉर हॉकी कैंपेनियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। किस राज्य ने मिथिला मखाना को GI टैग दिया है? जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में बिहार द्वारा दिया गया है। अब बात बिहार की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ द बिहार इज द पटना। So guys, this is all about the today 16 दिसंबर 2021 करंट अफेयर्स। आई होप गाइस आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द ROV ट्यूटर्स। योर सपोर्ट इज आवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।